आप सभी को जय श्री महाकाल। आज 30 जुलाई, आज से लग गया है सावन सुबह 5:45 से। और आज हम चल रहे हैं कांवड़ लेने। कांवड़ चढ़ाएंगे आज कुबेश्वर धाम में। और बाकी की डिटेल हम आगे बात करेंगे। फटाफट से पहले चलते हैं यहाँ। इधर कौन सा नदी है? कौन सा नदी है वो? नहीं नहीं, नदी का नाम क्या है? सीवन नदी। हाँ, सीवन नदी चल रहे हैं हम। सीधा सीधे चलते हैं हम सीवन नदी, फिर आगे वहाँ पर हम बात करते हैं। मैं खुद भूल गया। तो ये है हमारा सीवन नदी, जो कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और बस अब हमें यहाँ पे अपना कांवड़ भरना है। जो मैंने ये 2 बॉटल लिया है, और सीधा बॉटल भर के हमें यहाँ से तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर चल के जाना है नापला खेड़ी कुबेश्वर धाम। नापला खेड़ी गांव का नाम, कुबेश्वर धाम में जाना है बेसिकली। और वहाँ पहुँच के फिर हमें ये जल सीधा महादेव को चढ़ाना है और अपनी कामना करनी है। और आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि एक कांवड़ यात्री को कितनी तकलीफ़ें होती है। तकलीफ़ें मीन्स अब 12 किलोमीटर चलना है। लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना वॉक करने वाला हूँ। और क्या टाइम लगता है, क्या रास्ते में तकलीफ़ें आती है, क्योंकि इंदौर भोपाल हाईवे है। तो यहाँ पे भी 2 लेन है जाने का, 2 लेन आने का है। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ी गाड़ी आ जा रहे हैं, इसका भी एक रिक्स रहता है इसमें। तो फटाफट से पहले हम भर लेते हैं अपना ये कांवड़, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। फाइनली गाइस, हमने भर लिया सीवन नदी से अपना जल, और अब चलने सीधे कुबेश्वर धाम की तरफ। देखते हैं कितना क्या समय लगता है। पब्लिक तो बहुत है, मैं इस तरफ हूँ, कुछ इस तरफ है। एक व्यू लीजिए। तो आज तो भीड़ काफ़ी है। आज से लग गया है जैसे कि सावन। हम चल रहे हैं अपने रास्ते की तरफ, यानी अपने मार्ग की तरफ। फटाफट से वहाँ पहुँच चढ़ाना है हमें कांवड़। यहाँ से तकरीबन 9.5 से 10 किलोमीटर मुझे दिखा रहा है डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस हो सबसे बेटर है। अदरवाइज 10 किलोमीटर यानी कि 2 घंटे के ऊपर जा सकता है चलने में। मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है रनिंग में फ़िलहाल में 1 महीना, क्योंकि मैंने अपने 25 साल की उम्र में वैसा नहीं दौड़ा है एक फिजिकल फिटनेस के लिए, बट 1 महीने में मैंने फ़िलहाल में रनिंग किया है। तो उससे थोड़ा यह स्टेमिना है, इसमें मुझे कोई इशू नहीं आएगा आने जाने में। बाकी बात रही 10 किलोमीटर चलना, तो यार हार्ड काम तो है ही। देखते हैं फटाफट से पहले चलते। अच्छा, होने का आपका एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि मैंने वो लकड़ी, वो डंडी क्यों नहीं लगाया है, मैं ये रस्सी से क्यों लेके जा रहा हूँ। रीज़न ये है कि मैं रहता हूँ मुंबई में। मुंबई में मैं उस डंडे को रखूँगा कहाँ, क्योंकि इसको लांघना भी नहीं चाहिए और उसको बहुत संभाल रखा जाता है। इन्हीं सब रीज़न वजह से मैंने डंडी नहीं लिया है। बाकी कंफर्टेबल है मेरे लिए। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, लाइफ में यार मैंने स्ट्रगल तो देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार लाइफ में इतना चल रहा हूँ। मैं जब गांव में रहता था, जैसे मैं अपने वीडियो में बताया था, पार्शियली मैं गांव में भी रहा हूँ और मुंबई में भी रहा हूँ। तो वहाँ से मेरा जो बाज़ार पड़ता था, कि हर एक गांव में आपका कोई ना कोई बाज़ार होता है जहाँ पे मार्केट लगता है। वहाँ से आने जाने में डिस्टेंस तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर पड़ता था। और उस समय मेरी एज रही होगी अराउंड 10 to 12 ईयर्स, या आई थिंक वो। तो उस बीच मेरा भी आगे जाता था पैदल। कई पैसों का भी दोपहर होता था, उस बीच भी आना जाना होता था। ठीक है, वो लाइफ से जब मैं याद करता हूँ ना, तो थोड़ा सा वो फील होता है मुझे। बहुत हर्ट करता है जो लाइफ में मैंने अपने पीछे देखा। बट जो देखा है, जैसे आज मैंने इतना सब कुछ सीखा है। जो देखा है वो, इसकी वजह से आज मैंने ये सब कुछ सीखा है। इसलिए मुझे इस चीज़ की समझ है कि क्या सही है क्या गलत है, किसको रिस्पेक्ट देना है किसको नहीं देना है, कहाँ गलत है कहाँ सही है। जो भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, और जो होगा आगे वो और अच्छे के लिए होगा। जो प्राप्त है वही पर्याप्त। तो यार ऐसे चलते रहेंगे हम। तकरीबन मेरे हिसाब से अभी मैं 1 किलोमीटर आ गया हूँ, और अभी और चलना बाकी है तकरीबन 9 किलोमीटर, 8.5 से 9 किलोमीटर। और हम चलते रहेंगे, बोल बम का नारा लगाते रहेंगे और फटाफट से चलते ही रहेंगे। बोल बम, बोल बम।
ये होता है कि कांवड़ यात्री थोड़ा इसके लिए बुरे माने जाते हैं कि वो रास्ते पूरा छेक लेते हैं। छेकना मीन्स पूरा कवर कर चलते हैं, ये थोड़ा सा गलत है। इस चीज़ को इन लोगों को भी समझना चाहिए कि कोई इमरजेंसी में आ जा रहा है, फिर कोई नशे में, फिर कुछ और फिर हिट कर देगा ना, कल का नाम खराब होता है। ठीक है, आप थोड़ा सा समझना चाहिए और आप अपने रास्ते चलिए, पीछे जल्दबाजी 10 मिनट लेट ही सही पहुँचेंगे तो अपनी डेस्टिनेशन पे ही। तो अभी हम करंटली पहुँच चुके हैं इंदौर नाका स्टैंड, और सामने सामने आपका यही इंदौर और भोपाल मार्ग आने वाला है। कुछ देर में भी इंदौर और भोपाल मार्ग पहुँच जाएंगे, 2 लेन पे, जहाँ पर थोड़ा सी बड़ी गाड़ियाँ फिलहाल ना जा रही है। एक दिन हिसाब से प्रतिबंधित हो गए हैं, बड़ी गाड़ी का आने जाना बंद हो जाएगा, तो कांवड़ यात्री जाएंगे। बाकी हम चल ही रहे हैं, चलते ही रहेंगे। ये रहा इछावर लेफ्ट हैंड पे, इंदौर का सीधा, उज्जैन का सीधा रास्ता। तकरीबन ये डिस्टेंस है यहाँ से, और हम अभी भी कंटिन्यूसली चल रहे हैं। मेरे हिसाब से भी यहाँ से तकरीबन 8.5 से 9 किलोमीटर दूर होना चाहिए। मैंने गूगल मैप में बेसिकली चेक नहीं किया, चेक कर सकता हूँ, तो थोड़ा मैं सोच रहा हूँ डिस्टेंस और तय कर लूँ, फिर मैं वहाँ पे एक बार चेक करता हूँ कभी हम कितने चले हैं। अच्छा, कल मैं जैसे कि आपने, अगर मैं कल का ब्लॉग देखा होगा, मैं उज्जैन महाकालेश्वर गया था दर्शन के लिए, और वहाँ पे दर्शन करने के लिए जैसे मैं जा रहा था ना, तो जा रहा था जब मैं वहाँ से निकला था, एक बाबा जी आए, बोले बेटा मुझे चप्पल दिला दो, मुझे अमरनाथ ये फिर कहीं जाना है, मतलब ऐसे कोई लोकेशन उन्होंने बताया, और बोले दिला दो बेटा दिला दो। मेरा हर हर महादेव महाराज, क्योंकि मुझे पता नहीं ना, और चप्पल क्या करेंगे, मैं भी सोच के हैरान हो गया। फिर भी उन्होंने बोला, फिर मैंने उनको एक जवाब दिया, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। मैंने उनको ये बोल के फिर आगे बढ़ गए, तो वो उन्होंने कुछ बोला नहीं, साइड हो गए। और सेकंड में जब मैं वहाँ पे थोड़ा भटक रहा था, क्योंकि बारिश वहाँ पे शुरू हो गई थी और मैं रास्ते का वहाँ में कंफ्यूज हो गया था। कंफ्यूज में मेरी गलती थी कि मैं यहाँ वहाँ देखने के लिए निकल गया था। तो उसमें भी एक जो धर्मदान मांगते हैं, यानी जो भीख मांगते हैं, उसमें भी एक औरत ने भी मांगा, तो मैंने भी उनको भी ये उत्तर दिया। पहले तो हर हर महादेव बोले, पर वो नहीं सुन रहे थे। मैंने जो प्राप्त हो पर्याप्त है, पूरी पीछे हट गए, उसके आगे बोला नहीं, क्योंकि यार मांगने वाले तो बहुत लोग हैं, कितने लोग दोगे, और जो नीडफुल है तो हमें पता भी नहीं चलता। खाने पीने को होता तो डेफिनेटली यार मैं खिला देता हूँ, पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक पीना है, फिर कुछ खाना है तो डेफिनेटली मैं दे देता हूँ। बाकी पैसा सब थोड़ा सोच के देता हूँ क्या कैसी कंडीशन है, क्योंकि अगर आपको नीड है खाने की ही, तो आपको मैं खिला दे रहा हूँ ना, तो आपकी नीड पूरी हो गई ना, पैसा ज़रूरी नहीं है। बट ठीक है, तो ये चीज़ थी जो उज्जैन में कल छोटी सी वो बात थी, ठीक था यार, सबका अपना अपना वो है। तो मैं इस पर तो मेरा वो नहीं है कि नेगेटिव पॉजिटिव, जस्ट एक मेरा वो था व्यू जो मुझे आपको बताना था, और मैं बताना भूल गया था, कोई बात नहीं। अभी भी हम कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं, मैं अभी तक कहीं रुका नहीं हूँ, कहीं बैठा नहीं हूँ, बस हाँ पानी ज़रूर पी रहा हूँ, क्योंकि यार इसमें अभी धूप हो गया है। सुबह से बहुत अच्छा मौसम था, मतलब ऐसा लग रहा था कि आज बारिश बहुत होगी, पर बारिश बहुत होगी, बट बारिश नहीं हुई। रात को हुई थी थोड़ी बहुत, और ऐसा था कि चलने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, धूप नहीं होगा, कोई और इश्यूज़ नहीं आएंगे। बट करंटली ऐसा हो चुका है ना कि धूप निकल गया है, थोड़ा गर्म लग रहा है मुझे। ठीक है, हम कोशिश करेंगे, कंटिन्यू चलेंगे, कहीं बैठेंगे नहीं। और अपना मैंने जो जल भर के रखा है, मैंने अपने कंधे पे रखा है, टावल लगा लिया क्योंकि भाई रस्सी है, इससे प्रेशर पड़ रहा है। सब चलते जाएंगे चलना है। हर हर महादेव, बम बम भोले। तो करंट डेट में हमने 3 से 2.5 किलोमीटर कवर कर लिया, यानी अब यहाँ से हमें 7 किलोमीटर डिस्टेंस दिखा रहा है ऑन गूगल मैप। और चलते चलते फिलहाल में हमें आधा घंटा हो चुका है, यानी प्रति 1 किलोमीटर में 10 से 15 मिनट जा रहा है चलने में। तो औसतन आप समझ लीजिए 2 घंटा तो जाएगा, 2 घंटा प्लस ही जाएगा। अभी भी 1 घंटा 33 मिनट मुझे दिखा रहा है यहाँ से वॉक करके पहुँचने में कुटेश्वर धाम, और यही टाइम वहाँ पर भी दिखा रहा था। बट ठीक है, मैं कोशिश कर रहा थोड़ा फास्ट चलूँ, क्योंकि मौसम हो रहा है थोड़ा हीट, और मौसम दिख नहीं रहा थोड़ा बारिश का, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो थोड़ा होता है ना, उमस हो जाती है। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा जल्दी पहुँचे, थोड़ा जल्दी फ्री हुआ। ओके,
यार थोड़ा सा लफड़ा हो गया। लफड़ा ये हो गया कि ये रस्सी खुल गई। रस्सी खुल गई तो ये बॉटल इसमें मैंने कांवड़ का पानी भरा था। कांवड़ यानी कि जो पानी भरा जाता है, जो जल भरा जाता है, वो खुल के गिर गया यार, और पूरा गिर गया। थोड़ा सा इसमें बचा है। और रस्सी असल में टाइट नहीं था, थोड़ा सा लूज़ था, और एक झटका पड़ा। झटका मतलब चल ही रहा था मैं आराम से, और वो खुल के गिर गया यार। टेंशन हो रहा था। अब क्या ये पूर्ण रूप से स्वीकार होगा? ठीक है, गलती हुई, देखते हैं पहुँच के वहाँ पे चाहते हैं। काम है थोड़ा जल इसमें, गिर गया जो गिर गया है वो बड़ी बात है। जो गया सो गया, जो है सो है। बोल बम, बोल बम। करंटली हम अभी तक कवर कर चुके हैं तकरीबन 4 किलोमीटर, 800 मीटर, और अभी सुबह के बज रहे हैं 10। एक्सपेक्टेड है कि हम 11-10 तक कुबेश्वर धाम तक पहुंच जाएंगे, अगर इसी तरह चलते रहें तो भी हमारा चलना कंटिन्यू है। यहाँ पे जो आपको रास्ता दिख रहा होगा, यहाँ पे भी एक एक्सीडेंट हो गया था, और सामने हमारा वो ढाबा है जहाँ पे हम रात को आते थे खाने के लिए। तो बेसिकली एक दिन अमूल भैया और बलराम जी आए थे खाना खाने के लिए, और यहाँ पे बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया था। एक बस और एक डंपर से आई थिंक हो गया था, वो ऐसा बता रहे थे। बस में जो कस्टमर यानी ये जो यात्री बैठा था, वो उसको हिट करता है और सीधा बाहर आ जाता है वहाँ से। बस जब हिट करता है तो शीशा फोड़ कर, वहाँ पर शीशे के पड़े हुए हैं, मतलब कांच पड़ा हुआ है, बट उस रूट से हमें जाना नहीं है, हमें सीधा जाना है, तो मैं आपको व्यू नहीं दिखा पाऊँगा। और करंटली भी हम 5 किलोमीटर चल चुके हैं, और 5 किलोमीटर डिस्टेंस अभी भी हमें यहाँ से दिखा रहा है। तो अभी भी हम चल ही रहे हैं, विश्राम के लिए भी कहीं रुके नहीं है, ना ही कहीं पानी पीने के लिए रुके हैं, कंटिन्यूसली चल ही रहे हैं। ये वो ढाबा है जहाँ हम खाने के लिए रात को आते थे, और खाना अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। और अगर आप बैक साइड देख रहे हो तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ गए हैं, क्योंकि यात्री बहुत हैं और बड़ी बड़ी गाड़ी आ जा रही है यहाँ पे, क्योंकि ये इंदौर भोपाल मार्ग है, इसके वजह से। ठीक है, और हम एक कतार में चल रहे हैं, एक लाइन से चल रहे हैं। 2 लेन है, वो अपने लेन में चल रहे हैं, हम अपने लेन में हैं, यानी वो अपने राइट साइड से चल रहे हैं, हम अपने राइट साइड से चल रहे हैं। करंटली हमें चलते चलते तकरीबन 1 घंटा के ऊपर हो चुका है, और 5.5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। यहाँ से भी हमें डिस्टेंस बच रहा है 4.5 किलोमीटर का। करंटली अब साढ़े करंटली भी 3.5 किलोमीटर बाकी है। अभी भी इसमें 50 मिनट दिखा रहा है डिस्टेंस, और टाइमिंग दिखा रहा है पहुँचने में, तो अभी भी 3.5 मिनट बाकी है। तब हमने तकरीबन 6.5 किलोमीटर डिस्टेंस तय। हर हर महादेव डमरू वाले बाबा, बेटा प्रणाम करके जाओ। सब तो उसके बाजू में दूसरा डब्बा है, वो जो फुफकार रहा है, डब्बा पूरा काँप जा रहा है। कोबरा है, स्पेक्टिकल कोबरा है, साइंटिफिक नाम नाजा। कई जगहों पे फटार गेहूँ नान, अधिकतर लोग कोबरा बोलते हैं, और साइंटिफिक नाम जैसे मैंने बताया नाजा। बहुत डेंजर हो, इसका काटा था पानी भी नहीं मारता, दर्द है। रास्ते चलने से 2.5 किलोमीटर बाकी है, फटाफट पहुँच जाएंगे। करंटली 2 किलोमीटर बाकी रह गए मुझे पहुँचने में, और बारिश शुरू हो चुकी है तगड़ी वाली। देखिए, ठीक है, थोड़ा दिखते हैं, भीगना ही पड़ेगा, कोई बात नहीं, चलते रहते हैं, दिखते रहते हैं, चलते रहते हैं, दिखते रहते हैं। तो फ़ोन को करते हैं सेफ, आगे अब पहुँचने वाले हैं। फिलहाल बस 1 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। 1 किलोमीटर में पहुँच जाएंगे सीधा विश्वर धाम, चढ़ाएंगे मामा का जल। अरे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगी, त्रिकोण पहले लगाया हूँ। अब हम एंटर कर चुके हैं मेन रास्ते की तरफ, कुबेश्वर धाम का। विथिन 600 to 700 मीटर्स में हमें। तो गाइस, जो एस्टिमेटेड टाइम था ऑन टाइम में पहुँच चुका हूँ, बस अब गेट में भेजना है। गेट नंबर 3 फटाफट से करते हैं।
गाइस फाइनली हमने चढ़ा लिया है, भीड़ बहुत है जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा हो। थोड़ा सा सुविधाजनक इनको यहाँ पे बनाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे धक्का मुक्की ज़्यादा हो, उस तरीके से जल भी नहीं चढ़ाने को मिल रहा है। ठीक है, मैंने कोशिश करके चढ़ा लिया आगे पीछे करके, तो अच्छा रहा सफ़र। अभी चलेंगे, करेंगे थोड़ा रेस्ट, फिर आगे हम बात करते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं अपने आ चुके हैं गेस्ट हाउस में, और मुझे आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आज 10 किलोमीटर चलना पड़ा, 10 से 11 किलोमीटर तकरीबन। जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, वहाँ से 14 किलोमीटर धाम तक तकरीबन इसमें 2 घंटा 10 मिनट गया, 2 घंटे 11 मिनट गया। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है चल के, बहुत अच्छा भी लगा। और ये जो कांवड़ चढ़ाना था, बेसिकली महादेव को चढ़ाने के बाद जो जल नीचे गिरता है या फिर जो जल आता है, उसको आप टोप लीजिए और उसको भट जाइए। आप भट को चीटिए, आपको जो शरीर में तकलीफें हो उस चीज़ को कामना करके आप उसको ग्रहण कर लीजिए, तो उस चीज़ को राहत देता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैंने अपने हिसाब से सब कुछ कामना कर लिया, मुझे जो करना था मैंने उस चीज़ का बोल दिया है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, बहुत अच्छा रहा और बहुत इंजॉयमेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री राम। लाइट भी गया।